अब आपको मैं सिखाना चाहता हूँ बॉड मास। तो बॉड मास की कुछ प्रॉपर्टी है, बॉड मास के कुछ बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन, है ना। तो पहले बॉड मास के बारे में समझिए। बॉड मास क्या है? बॉड मास, अगर बॉड मास के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बॉड मास का मतलब होता है, पहले बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। चेक कर लीजिए, इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना होगा। अच्छा, ब्रैकेट में भी अगर हम बात करें, इस ब्रैकेट को देखें, इस ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहले समझिए बॉड मास का मतलब क्या है। बॉड का मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे किस तरीके से टैकल करना है, मुझे इसी के हिसाब से टैकल करना है। सबसे पहले हम जाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखेंगे कि कहीं पर क्या यहाँ पर ऑफ लिखा है, या यूपी बोर्ड वाले बच्चे या हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो ये जाने कि क्या यहाँ पर का लिखा है या यहाँ पर डी। फिर उसके बाद देखेंगे कि उस ब्रैकेट के अंदर क्या डिवीजन दिया है, डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन दिया है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसमें एडिशन दिया है, फिर उसके लास्ट में देखेंगे सब्ट्रैक्शन दिया है। तो इस वे से हमें चीज़ों को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट भी तो देख लें कि ब्रैकेट है कितने टाइप के। देखिए ब्रैकेट जो हमारा होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक करली ब्रैकेट होता है, और एक होता है बिग ब्रैकेट। इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब हिंदी में अगर बोले, या यूपी बोर्ड वाले या जो हिंदी मीडियम वाले बोर्ड बच्चे हैं इसको जानते होंगे, वो छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं मजला। भाई अगर देखा जाए तो बीच वाला मजला ही होता है। हमारी देसी भाषा में भी अगर बोले तो हमारा मजला भाई ये है जी, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उसी के हिसाब से इन्होंने ब्रैकेट के भी नाम दिए, छोटा ब्रैकेट, मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे स्मॉल, करली एंड बिग ब्रैकेट, है ना। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ को ध्यान रखना होगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले मुझे किस ब्रैकेट के अंदर घुसना चाहिए, तो सिस्टमेटिक वे से ध्यान भी रखना, सबसे पहले ब्रैकेट मुझे छोटा ही सॉल्व करना है। छोटे ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो पहले हमने सेलेक्ट किया कौन सा ब्रैकेट ढूंढना है, तो ब्रैकेट आपने ढूंढना सबसे पहले किसको, छोटे को। फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या देखना होगा कि कहाँ पर का लिखा है, कहीं पे ऑफ लिखा है, कहीं पे अगर ऑफ नहीं लिखा है तो आप देखिए कहीं डिवीजन है, डिवीजन अगर होगा तो डिवीजन को पहले कर दो। फिर देखो क्या उसमें मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो डिवीजन सॉल्व करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को उसी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, डिवाइड हो गया फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर देखेंगे कहीं एडिशन दिया है क्या, फिर एडिशन को करेंगे, और लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये शायद सिस्टमेटिक वे से आपको समझ में आ गया हो। फिर से एक बार सुन लो, हमें जब क्वेश्चन में एक साथ ब्रैकेट दिए हों, बहुत सारे ब्रैकेट दिए हों, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ दिया हो, है ना, तो हमें ये किस तरीके से सॉल्व करना है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे बॉड मास। तो बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद देखेंगे मजला, उसके बाद देखेंगे हम ये। लेकिन इस ब्रैकेट में अगर आप घुस गए इस ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट में क्या ढूंढेंगे, इस ब्रैकेट में ये ढूंढेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे। अगर ये नहीं दिया है तो आप डिवाइड देखो, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, अगर डिवाइड भी नहीं दिया तो मल्टीप्लिकेशन को, मल्टी भी नहीं दी तो एडिशन, अगर नहीं सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ये सब दिए हैं तो सबसे पहले ऑफ लिखो। ऑफ का मतलब होता है सीधा मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना, इस ऑफ का या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद अगर जाओ तो फिर आप क्या करोगे, ऑफ खत्म हो गया, डिवाइड दिया, डिवाइड करो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हमें चलना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो कैसे करना है। देखिए अगर हम यहां से बात करें, एक क्वेश्चन लिया मैंने,
मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है और दिया है 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3 ऑफ 3। मान लो हमें कुछ इस तरीके से दिया है, ध्यान से रखना, ऐसे दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या ऑफ दिया ही नहीं, मान लो ऑफ को बाद में लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ये दिया तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस तरीके, तो कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहता है, हम बॉड मास का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बॉड मास का यूज़ करेंगे। आप हमें ये बताइए कि बॉड मास यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? ब्रैकेट। क्या कोई ब्रैकेट दिया है? नहीं, ब्रैकेट तो कोई नहीं दिया है। तो ब्रैकेट अगर नहीं दिया है तो हमें किस पर जाना चाहिए? ऑफ। क्या ऑफ दिया है? वो भी नहीं दिया है। फिर उसके बाद किस पे जाना चाहिए? डिवाइड। डिवाइड दिया है तो डिवाइड जब जाएंगे तो क्या करेंगे? आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू, इस डिवाइड का मतलब होता है 1/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप चलिए प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3, तो पहले से सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास हो जाएगा ये 3 इंटू, ये कट गया, हमारे पास आएगा 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3। अब आपका क्या हो गया? अब आपका डिवाइड हो चुका है। अब मैं किस में ढूंढूंगा? डिवाइड खत्म हो गया। डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, तो 1 प्लस 9 माइनस का 3। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब किस पर जाना चाहिए? एडिशन। एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 10 हो गया प्लस में और फिर माइनस 3। तो आपके पास लास्ट में क्या बचा है? 10 माइनस 3, तो ये कितना हो गया? 7। हमें इस तरीके से करना होगा। तो जिस बच्चों को नहीं आता है, मेरा टारगेट मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये इतनी बेसिक चीज़ें मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जो लाइफ में कभी भी वो मौका नहीं पा पाए हैं कि मुझे बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ना है, बेसिक चीज़ें कैसे पढ़ना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इतनी सारी बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो ध्यान रखना कि आगे जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है ना। मेडिकल के जो मोस्टली बच्चों को जो दिक्कत होती है ना, जो मेडिकल के बच्चे आते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अदर स्टेट के भी आते हैं, तो वो जब वो बोलते हैं कि सर हमें चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री मेरी ठीक है लेकिन सबसे अच्छी बायो लगती है। तो आपको फिजिक्स दिक्कत क्यों लगती है? वो बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो बच्चा नीट की तैयारी करता है वो जनरली स्टेट बोर्ड से होता है, और जो खासकर नॉर्थ में जितने भी स्टेट हैं उसमें अगर कोई बच्चा 11th में बायो लेता है ना, तो उसका मैथमेटिक्स वहाँ पे होता नहीं है। और मैथमेटिक्स होगा नहीं तो सीधी सी बात है कि अगर मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे ही नहीं 11th-12th की, तो 11th-12th की चीज़ें में फिजिक्स में यूज होंगी। 11th-12th की फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स हमारा होता है और साथ में 11th-12th का मैथमेटिक्स होता है वो यूज होगा, तो आप कैसे कर पाओगे? उसको कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो बाद में आप फिजिक्स को दोष देते हो, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो आपकी उसमें आपकी भी गलती नहीं है। लेकिन चीज़ है कि अगर फिजिक्स को सिखाना है तो आपको सबसे पहले 11th-12th का और उससे पहले के जितने भी 1 से लेकर 10 तक की मैथ आनी चाहिए, बेसिक मैथ आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि IIT के लिए आपको पता होनी चाहिए, अगर बेसिक आती है तो आप इजीली कर पाओगे। मेरा वही प्रयास है आपके लिए कि चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, अच्छी फैमिली से हो या बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से हो, है ना, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, और अगर इसकी इच्छा हो, फैमिली से भी साथ साथ में आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पढ़ने में या बहुत ज़्यादा बिग भी हो, है ना, तो आप अगर चाहते हो अगर मुझे कि सच में डॉक्टर बनना है तो आपको ये सिस्टमेटिक वे से आपको चीज़ों को सीखना ही होगा। जो बच्चा ये जानता है उसे ये स्किप भी कर सकता है, जो नहीं जानता है मेरा टारगेट उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ इसी पर। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो हमने जैसे लिखा 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, है ना, और ऑफ 5 माइनस 5। इसको सॉल्व करिए, कैसे करना है वो देखिए। इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करिए। है ना, स्क्रीन को पॉज करिए और आप इसे सॉल्व करिए। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या होगा। फिर से मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम बॉड मास में देखेंगे कि बॉड मास में ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है, ऑफ है, हाँ ऑफ है। ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वहीं चलते हैं, 5 प्लस 5 × 5, और इस 5 को डायरेक्ट लिखिए क्योंकि ऑफ किया है तो डायरेक्ट 25 लिखो।
25 और ये हो गया तुम्हारे पास 25 माइनस का 5 लिखो। अब यहाँ से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो आप क्या लिखोगे 5 × 5 और आपको मैंने बताया था इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 1/5 कर लो। अगर डिवाइड बाई 5 लिखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन 1/5 है। प्लस 25 माइनस का 5, इसे आप लिखोगे तो यहाँ से ये कट गया, ये 1 हो गया, यहाँ से 5 आया, इसका देखोगे तो 5 × 1 × 1 तो कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 1 और ये हो जाएगा 25 माइनस का 5। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 5 ही हो गया और प्लस का 25 माइनस का 5। तो अब तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 और माइनस का 5 तो हमारे पास हो गया 25। चेक कर लीजिए कि मैंने कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं की है। एक बार फिर से देखते हैं हम। हमारे पास ये पूरा का पूरा सवाल है। हम सबसे पहले इसमें क्या करना चाहेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। ब्रैकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओ है तो ऑफ है, देखना पड़ेगा ऑफ है क्या। ऑफ का मतलब मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो आप डायरेक्ट 5 × 5 करोगे तो हमारे पास 25 हो गया। तो हमने ओ को ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं डिवाइड का। तो डिवाइड यहाँ पर चलेंगे। इस डिवाइड का मतलब होता है कि अगर डिवाइडेड बाई 5 लिखा है तो इसे मल्टीप्लाई 1/5 कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये किया हमने। तो यहाँ से देखा तो यहाँ से हमारे पास ये 25 हो गया, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, इसको 25 कर दिया, ये 5 लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें इसको लिखा 1/5, इसे काटा तो हमारे पास आया 5 × 1 × 1 तो 5 आया। डिवाइडेड बाई 1 लिखा, 25 लिखा, 5 लिखा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 25 हुई है तो इसे जोड़ेंगे हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया तो एडिशन आएगा, एडिशन में जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। माइनस का हमें क्या करना है, 5 लिखा है तो फिर सब्ट्रैक्शन करना, तो फाइनली हमारे पास 25 आया। एक क्वेश्चन में बॉड मास का वो कर लेते हैं जिसमें प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट वगैरह भी दिए होंगे। देखिए कैसे करना है। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस करली ब्रैकेट 3 और यहाँ पर लिखा है ऑफ छोटा ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 3 × -3 प्लस का 3 और इस तरीके से हमने ये सारे ब्रैकेट कर दिए। ये मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इसके पैटर्न को, क्वेश्चंस को कैसे करना। हालांकि ये ब्रैकेट आपके फिजिक्स में कहीं यूज नहीं होगा, बट फिर भी क्योंकि बॉड मास के बारे में थोड़ी बात की है तो एक क्वेश्चन थोड़ा उससे एक्स्ट्रा देख लेते हैं, है ना। ब्रैकेट यूज तो नहीं होंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरी फिजिक्स में यूज होगा। वो तो आपको जो इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए वो तो हर जगह पर पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है, बट एक ब्रैकेट के बारे में भी देख लीजिए क्योंकि मैं आपको बॉड मास पढ़ा रहा हूँ तो ब्रैकेट के बारे में पूछोगे सर ब्रैकेट कैसे यूज करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास क्या होगा, इसको तो वैसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, इनको तो वैसे ही लिखा रहने दो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देखना है। छोटा ब्रैकेट हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारे पास छोटा ब्रैकेट ये है। स्मॉल ब्रैकेट मिल गया, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर जाएंगे। ऑफ, कोई ऑफ दिया है क्या, नहीं दिया। क्या यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन है, कोई डिवीजन दिया है, पहले ऑफ के बाद डिवीजन, क्या डिवीजन दिया, हाँ डिवीजन दिया है। इसे क्या लिख सकते हो आप, तो इसे क्या 1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसे क्या लिख सकता हूँ 3 × 1/3 ये लिख सकता हूँ। इसे काटा तो 1 आ गया, तो 1 × फिर 3 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, × 3 माइनस का 3 प्लस का 3 और ये इस तरीके से। फिर से कम करना क्या है, पहले से ही सॉल्व कर लेते पूरा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 × 3 क्योंकि अब तो तुम्हारे पास डिवाइड तो हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा इसका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस का 3 और प्लस का 3। ये ब्रैकेट पर चल रहा है, ये तो ऐसे ही चल रहा है लगातार, ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे, इसमें प्लस वाली चीज़ें देखना। तो ये 3 प्लस का, ये 3 प्लस का, तो कितना हो गया देखा जाए तो इसे आप काट भी सकते हो। हमारे पास सिर्फ 3 आया, सिर्फ कितना आया 3। तो इस ब्रैकेट के बाहर देखोगे तो ऑफ है, ये 3 है, ये करली, ये तुम्हारे पास बिग ब्रैकेट और यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर जाओगे तो क्या करना है 3 × 3 करना होगा क्योंकि ये तुम्हारे पास 3 दिया है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने बोला कि छोटे ब्रैकेट के बाद फिर हम मतलब मझला ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट के अंदर जो करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर चलो फिर ये हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा 3 यहाँ पर और ये, ठीक है।
इस तरीके से चल रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब क्या करोगे, इस पर आप करिए तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 3 माइनस का 9, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकाल लो और बड़े ब्रैकेट में घुस गए, क्योंकि अब ये ब्रैकेट में कुछ बचा ही नहीं है, तो इसे मौका दीजिए, किसको, बड़े वाले को मौका दीजिए। तो हमारे पास ये आएगा, ये हो जाएगा -6। तो यहाँ से अब ये बचेगा -6, तो जब ये -6 बचेगा इस बड़े ब्रैकेट में, तो इसे भी बाहर निकाल दो, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये। तो हमारे पास आंसर आ गया -3। ये करने का तरीका है, इसे आप नोट करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब वो घर से ट्राई करना, ठीक है। चलिए नोट कर लो। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसे आप घर से ट्राई करना, 4, 8 ऑफ 3 5 डिवाइड बाई 15 प्लस का 10 माइनस का 5 मल्टीप्लिकेशन 5, और ये आपको करना है। ये घर से ट्राई करना, ठीक है, घर से ट्राई करिए। तो बोर्ड मास के क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। और हमें बोर्ड मास का बेसिकली यूज यही करना है कि बहुत जगह पर जब कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो उस कैलकुलेशन में बहुत जगह पर मल्टीप्लिकेशन भी लिखा रहता है, प्लस भी लिखा रहता है, माइनस भी लिखा रहता है, डिवाइड भी रहता है। तो हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेशन में बेसिकली नीट वाले बच्चों के लिए कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत ज़्यादा आपके इसमें यूज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी फिजिक्स नहीं है, बेसिक चीज़ें ही होती हैं आपके लिए, है ना। IIT से बहुत ज़्यादा आसान होती है आपकी, लेकिन बस दिक्कत आपके लिए होती है मैथमेटिक्स की। तो वो आप अगर एक बार अच्छे से सीख गए तो आपको फिजिक्स में सिखाने में तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि अभी कैलकुलेशन सीख लीजिए, वो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, और ये आता है तो फिर फिजिक्स में बहुत दिक्कत होगी नहीं आपको, है ना। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के लिए। तो फ्रैक्शन के कैसे करने होते हैं क्वेश्चन, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये दिया है, ये फ्रैक्शन लिखा है, और ध्यान रखना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे करना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ, मैंने लिखा जैसे 3/5 माइनस का 4/7। मुझे लिखना है कि बताइए कि इसको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहली बात आपको क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, एलसीएम। क्या मालूम होना चाहिए, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करना है। आप बताइए 5 और 7 का अगर मुझे निकालना है एलसीएम, तो क्या करेंगे। अभी आपको सिखाया था 5 और 7, तो बताओ क्या 2 से डिवाइड हो सकता है ये, नहीं। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। क्या 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। क्या 5 से हो सकता है, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 लिखेंगे और लिखेंगे 1 और ये 7। फिर हमारे पास 5 जब हो गया, 5 से जब हमने डिवाइड कर दिया तो सिर्फ बचा 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर हमारे पास बचा 7 को सेम ले लेंगे क्योंकि वो डिवाइड होगा नहीं 5 से, तो हमने सेम ले लिया। फिर हम करेंगे 7 से, तो 1 और कॉमा 1। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारे पास है 5 इंटू 7, तो ये कितना आया 35। तो इसका एलसीएम तो 35 आ गया। तो करना कैसे है, यहाँ पर लिखो जो हमारे पास लिखा है 5 और 7, तो 35 लिख दो। और कैसे करना होता है इसे सुनिए, 5 का डिवाइड करो 35 में, 5 का डिवाइड करो, ये सॉरी 35 लिखा है ना, 5 का डिवाइड करो 35 में, तो कितने बार जाएगा, 7 बार। कितने बार जाएगा, 7 बार। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 7 का। फिर देखिए 7 का डिवाइड इसमें 35 में कितने बार जाएगा, 7 का डिवाइड अगर 35 में करोगे तो कितने बार जाएगा आपका, 5 बार। तो इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। आप बताओ सबसे पहले अभी बोर्ड मास सिखाया है, बोर्ड मास में किसे करोगे, माइनस पहले करोगे या मल्टीप्लाई पहले करोगे, किसको करोगे,
मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया पहले, यहाँ पर आया 21, माइनस को छोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई किया मैंने 20, यहाँ पर आ गया 35, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 35 को यहाँ बना रहने दो, इसमें से एक करोगे तो माइनस, तो ये हमारे पास जो आ गया आंसर क्या आ गया 1/35। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप करके दिखाइए। पहले बता कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को समझ आया, गुड, ठीक है। एक दो बच्चों को कुछ डाउट है तो देखिए क्या डाउट है समझिए। अगर डाउट है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई साहब अगर ऐसे क्वेश्चंस फ्रैक्शन में दिए, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये, माइनस प्लस माइनस करके, तो हमें करना क्या होता है, जितने भी डिनोमिनेटर समझते हो, जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा है A/B, तो जो ए नंबर है इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर। ए जो नंबर लिखा है इसे क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। और जो अपॉन करके जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हमें सभी के नंबर में डिनोमिनेटर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो हमारे पास जो आया, मैंने आपको बोला कि ये 2 से नहीं जा सकता, 3 से भी नहीं जा सकता, 4 से भी नहीं जा सकता, तो जाएगा किससे, 5 से। 5 से डिवाइड किया ये 1 आ गया, 7 को वैसे ही ले लिया, फिर मैंने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम देगा। मैंने क्या किया, इन सभी नंबर का नीचे एलसीएम ले लिया 35। फिर मैंने देखा 5 का डिवाइड किया 35 में, तो कितने बार गया, 7 बार, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 7 को डिवाइड करो 35 में, तो हमारे पास जाएगा 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने फिर से बॉड मास आया, क्योंकि अब चीज़ें देखना मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। यही मैथमेटिक्स आपको सीखना है। 35, तो 35 के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको देगा मल्टीप्लिकेशन। अब ऊपर की चीज़ें हमें बॉड मास से सॉल्व करनी है। पहले मल्टीप्लाई करना है या माइनस, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या करोगे, 3 × 7 21, 4 × 5 20, इन दोनों में घटाओगे 1 आएगा 35। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। देखिए हमारे पास लिखा है 2/3 माइनस का 3/4 और प्लस का 4/5। ये क्वेश्चन करना है, इसे करके दिखाइए, करके दिखाइए। स्क्रीन को पॉज करें और इसे सॉल्व करें, स्क्रीन को पॉज करें, इसे सॉल्व करें। चलिए देखिए भाई साहब कैसे करना है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कहानी फिर से वही है कि सर इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का एलसीएम लो, तो 3, 4 और 5। अब 2 से डिवाइड करोगे, हाँ 2 से चला जाएगा, 3 जाएगा नहीं, 3 को वैसे लिख देंगे, 2 जाएगा और ये 5। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 को वैसे ही लिखा रहने तो 1 और 5। फिर से 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1, 1 और 5। फिर से 5 का करोगे तो 1, 1, 1। ये हमारे पास हो गया। अब एलसीएम कैसे लिखना है कि सर एलसीएम आपने जो बताया था, इधर जितने भी नंबर्स हैं, एलसीएम आपने क्या बताया था कि सर इधर जो भी नंबर है उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम होता है। तो ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 3 × 5, तो 4 × 3 × 5 कि सर ये तो डायरेक्ट वही आ गया जो मैंने ऊपर लिखा था। हाँ बेटा आ गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जितने भी नंबर से यहाँ लिख रहे हो सबका मल्टीप्लिकेशन वो तुम्हारा वैसे ही आ जाएगा, उससे कम भी आ जाएगा। हालांकि आप नंबर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप इनका सभी मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो हमारे पास एलसीएम नहीं हुआ, एलसीएम हो जाएगा, लेकिन उससे कम वैल्यू भी हमारे लिए अगर आ जाए तो हमारे लिए काम कर जाती है। तो निकालने का तरीका तो आपको ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही निकालना है। तो आपके पास ये आ गया, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 5, तो हमारे पास आ गया 60। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 60 आया। कि सर आपने बोला था कि सभी का लिखो आप 60, फिर आपने सर बोला था कि इस 3 का इसमें 60 में डिवाइड करो, तो सर 20 बार गया, तो सर जितना गया क्या मैं उसमें 2 मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है। फिर आपने क्या बोला कि सर इसमें आपने ये बोला था कि फिर इस 4 का डिवाइड करो इसमें 60 में, तो 15 बार गया क्या सर 15 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 में कर दूँ। हाँ बेटा आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही है, ठीक है। सर फिर आपने बोला कि 5 का डिवाइड इसमें करो 60 में, तो 12 बार जाएगा, तो क्या 12 का मल्टीप्लाई 4 में कर दूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा, आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। अब क्या करोगे कि सर वैसे ही आप बताओ, क्या बॉड मास की प्रॉपर्टी को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ और क्या, बॉड मास का ही करना पड़ेगा। तो देखिए पहले बॉड मास को करोगे तो क्या लिखोगे, सर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड है नहीं, ऑफ है नहीं, तो मल्टीप्लाई ही सबसे पहले कर लो। सर मैंने इसे 40 लिखा, इसे मैंने 45 लिखा और इसे मैंने 48 लिखा। क्या बेटा जो आप लोग जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपने वही सोचा था। हाँ ज़्यादातर लोगों ने वही सोचा था। तो ये करना है, तो आपने ये सोच लिया। अच्छा अब किसका करना है, सर आपने बोला कि मल्टीप्लिकेशन के बाद देखना है एडिशन,
तो ऐड वाले कौन कौन से, ये तुम्हारा क्या है प्लस, ये भी प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को, क्योंकि प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे। तो क्या लिखोगे अब, आपने लिखा 88 और फिर क्या लिखोगे इधर आप माइनस का 45। सर तो अब क्या करेंगे, अब क्या कुछ बचा ही नहीं है, अब डायरेक्ट इसे आप क्या करोगे, इसमें घटाओ, तो कितनी बार जाएगा बताओ, बताइए बेटा, क्या 43 बार जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, 43 बार। क्या सभी लोगों का ये आंसर आ रहा है? गुड, मोस्टली लोगों का यही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें फ्रैक्शन के करने हैं, है ना, प्लस में दिया हो, माइनस में दिया हो, कैसे दिया हो। अब अगर हम इस तरीके से फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनना। हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है 3, सुनना, 1 2/3 और ये मान लो प्लस में दिया, माइनस में दिया है 2/4 प्लस में 3/5। मान लो ऐसे लिखा है, तो आप कैसे करोगे? आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने को मिलते हैं कई, मतलब हम लोग जब 3rd 4th क्लास में पढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें करने को मिलती हैं, है ना। 2nd क्लास में 3rd क्लास में ये सब चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर कोई बात नहीं है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, इसे ट्राई करिए, अब ट्राई करिए। ट्राई करिए, कर लिया ट्राई आपने? ट्राई कर लिया? चलिए देखिए, अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले तो लिखेंगे, लिखना कैसे, तो आप क्या करो, इस 3 का मल्टीप्लाई करो 1 में, कितना हुआ 3, और फिर जितना भी आएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन उसमें 2 को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 5/3 माइनस, आप करिए 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हुआ 8, 8 में 2 जोड़ो तो कितना आया 10, तो 10/4 10/4 प्लस कि सर अब तो ऐसा करना है कि 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो 15 आएगा, और 15 को उसमें जोड़ दो तो 18 आएगा। क्या सर हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं? हाँ बेटा बिल्कुल आपने सही सोचा है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हमने ये किया, तो ये 15 और प्लस 3 तो ये 18 आया, तो ये आया। अब फिर से हमारे पास ये कॉमन पुराना रिजल्ट आ गया, कॉमन फैक्टर ये हमारे पास जो है 3 4 और ये 5, इसका एलसीएम आप निकाल के देखो तो आएगा 60, कितना आएगा 60। इसमें आप डिवाइड करिए, 3 का डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, तो 5 × 20 करेंगे, माइनस का 10 इसमें जाओगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है, और प्लस का 18 × 12 करो, 18 × 12 करो, तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ से करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 60 हो गया। ये कितना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा, सभी का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 100 हो गया, माइनस का ये 150 हो गया, और प्लस का ये कितनी बार जाएगा, देखो अगर हम यहाँ से करें 18 × 12, ये करना सिखाया आपको, कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। फिर यहाँ से करो तो 18 और ये 1, तो हमारे पास 6 1 और 3, तो हमारे पास कितना हुआ 316, कितना आया 316। तो हमें ये करना होगा, सॉरी 2 से 12, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 16, तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ से करोगे 6 और ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, 2 से 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, अब ये तुम्हारा प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ से क्या करोगे, ये हमारे पास आ गया 216 और प्लस 100, तो कितना आया 316। एक्चुअली वो दिमाग में ये चल रहा था ना, इसलिए 316 लिख गया था, ठीक कोई बात नहीं है। तो 316, तो हमारे पास ये हो गया 316 माइनस का 150/60, तो इसे करोगे 316 में से 150 घटाओ, क्या आएगा 316 और 150 को घटाओ तो कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1, तो 1 से 66 हो गया, ठीक है। तो कितना आया ये आपके पास 166/60, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना था। उम्मीद करता हूँ कि कई बच्चों का यही आंसर आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आप नोट कर लो ऐसे, उसके बाद ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फिर आपको आगे कुछ और भी बताएंगे नई चीज़ें, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 2 3 4 प्लस 3 1/5 माइनस
2 3/4 या यहाँ पर लिख लीजिए 7 और प्लस का 1 1 2। इसे आप घर से ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना नोट करिए आप, फिर आगे हम देखते हैं। इतना नोट करिए, ठीक है। तो इसे आप जब कर लेना, और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का सही होगा, तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब अभी तक के लिए इतने के लिए धन्यवाद। ओके।